दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ और हम लोग लखनऊ की सैर पे निकले सुबह सुबह। वो सैर जो एक ताजगी देती है, दिमाग को फ्रेश करती है। तो आज की सैर हमारी हजरतगंज थी। हजरतगंज का इतिहास है, हजरतगंज से हमने जुड़ने की कोशिश की, उस हजरतगंज से जो लखनऊ की दिल और शान है। तो आज की ये पहचान आपको रूबरू कराने के लिए पीछे देखिए, ये पूरी मार्केट हलवासिया मार्केट के नाम से जानी जाती है। सेठ हलवासिया थे, उन्होंने ये मार्केट बनवाई थी जो हजरतगंज से के पास है। ये सारी इमारतें जो आप देख रहे हैं, ये अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी हैं। ये अंग्रेज़ों के समय, जब अंग्रेज यहाँ राज किया करते थे, उस समय ये हजरतगंज, इसको बिल्कुल भी बदला नहीं गया, ऐसे ही है। कुछ कुछ डेवलपमेंट करते रहे बीच बीच में ये लोग। मेट्रो आई, मेट्रो से उन्होंने इसको डिस्टर्ब ना करते हुए नीचे से मेट्रो को निकाला कि ये मार्केट ना ख़राब होने पाए, इसका लुक ना बदलने पाए। ये सामने आप चर्च देख रहे हैं, चर्च का एक अपना इतिहास है। चर्च कहा जाता है कि सबसे ऊंचा इसका टावर है, इतना ऊंचा टावर चर्च का नहीं होता है। तो ये सेंट जोसेफ कैथेड्रल के नाम से मशहूर यहाँ का चर्च जो हजरतगंज में है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये वो मैफेयर पिक्चर हॉल है। ये अपने में लखनऊ की एक शान हुआ करता था और इसके अलग एक दर्शक हुआ करते थे। उनकी एक अपनी एक अलग पहचान हुआ करती थी उन दर्शकों की। बगल में ब्रिटिश लाइब्रेरी थी, लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ने आते थे। तो मैफेयर पिक्चर हॉल में सिर्फ ये अंग्रेज़ों के समय का है और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ बहुत लगती थी। तो बहुत से बच्चे जिनको शौक़ था विदेशी मूवीज़ को देखने का, वो यहाँ पर आके पिक्चर्स देखते थे और इसके दर्शक भी अलग हुआ करते थे। बहुत छोटा पिक्चर हॉल, लेकिन अपनी एक पहचान है लखनऊ का मैफेयर, और लोग बड़ी शान से मैफेयर पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने आते थे। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ अफ़ी साहब तो जुड़े हुए हैं, जो अपने में एक अपनी शख्सियत है, बहुत ही सीनियर क्लास 1 ऑफिसर रहे। तो अफ़ी भाई, मैं आपको आज इसीलिए आपको जोड़ा हुआ है कि आप लखनऊ के इतिहास में हमारे साथ लगातार रूबरू होते रहेंगे, बताते रहेंगे लखनऊ के इतिहास को, और हमारे दर्शकों को जरा हाय तो करिए। आप क्या नीचे देख रहे हैं सर? तो ये चर्च के बारे में थोड़ा सा आप एक्चुअली जो ये चर्च है, ये आयरिश चर्च था। जी जी। प्रीस्ट थे, उनका नाम था रेव, रेव। जी जी। और ये 1860 में जी सेंट कैथेड्रल चर्च बना था। 1860s में, 1860 में बना था, में। और वो आयरिश थे, आयरलैंड के थे। अच्छा। नाम रेव था, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। अच्छा अच्छा। और तब से ये चालू है। वैसे आम लोगों के लिए नहीं, यहाँ पे एक बहुत मशहूर कॉलेज भी है। आम लोगों के लिए नहीं, बट 7 से 8 सुबह को जी जी ये आम लोगों के लिए खोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे क्रिश्चियन भाई होंगे वो अपनी प्रेयर के लिए आते होंगे। जी। और आप जानते हैं यहाँ पे ट्रेडिशन है, संडे प्रेयर होती है। जी जी। बट ये 7 से 8 खुलता है। और आपने देखा, ये पिक्चर हॉल, ये हलवासिया बाजार और लखनऊ की सुबह जो आपके सामने है। ये तो कुछ और लखनऊ के बारे में, अगर आपके इस मार्केट, ये हजरतगंज के बारे में कुछ चल रहा हो तो बताइए। ये लखनऊ के बारे में तो आप एक हफ्ता बोल सकते हैं। जी 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 जी। लेकिन शॉर्ट में ये कहा जाए कि कहते हैं कि ये बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब की एकता, ये बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ पे चिकनकारी का सेंटर है। और देखिए, ये ख़ास बात यही वो जगह है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। बहुत मशहूर चिकन का या कुर्ता। अब तो लेडीज़ कपड़े भी आने लगे, उसके लिए मशहूर है, अपनी शान शौकत के लिए मशहूर है। पॉलिटिकल सेंटर रहा है, अवधों की राज, पहले जो अवध क्षेत्र होता था, अवध किंगडम था, उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल फैजाबाद थी। और बाद में वो कैपिटल लखनऊ आ गई। तब से ये नवाबों की नगरी भी कहा जाने लगा। अब तो खैर पॉलिटिकल सेंटर भी है, कैपिटल भी है। अब चूंकि लखनऊ की बात चली है, लखनऊ की शाम के बारे में चर्चा हुई है, अभी भाई आप असली बात तो आपने यहाँ के जो नॉन वेज है और जो यहाँ का भोजन है, कबाब के बारे में लोग बहुत सी तारीफ करते हैं। दूर दूर से आते हैं तो यहाँ के कबाब खाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप देखिए। जो नॉनवेज का जो मेन आइटम या नॉनवेज जो चला है, वो मुगलई सो बोलते हैं। जी। मुगलई का मतलब मुगलों ने ये नॉनवेज की जो परंपरा डाली। आपको शायद पता हो कि जो सबसे, जब आप नॉनवेज की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पे बात आती है बिरयानी की।
जी तो इनफैक्ट बिरयानी है क्या, आपको बताऊँ, पहले जो राजा महाराजा लड़ाई करते थे तो उनके पास वक्त रहता नहीं था। हाँ हाँ तो वो क्या करते थे, लड़ाई पे जाते तो कहते थे जल्दी से कुछ बनाना है, अच्छा सब्जी उगा, सब पूरी पूरी जी, जी, फौजें जाती थी, पूरा पूरा प्लाटून जाती थी, तो इतना टाइम था नहीं कोई सब्जी बनाएगा और ये लाएगा वो लाएगा, तो जो कुछ रहता तो एक साथ ही बना लेते, जैसे खिचड़ी जैसा समझ लीजिए। जी, तो उस वक्त लोग ज़्यादातर नॉनवेज ही खाते थे, मुगल लोग तो वैसे भी नॉनवेज खाते थे। जी जी तो उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि वो जो कुछ भी था मिला देते, यानी गोश्त जी, चावल जी, ये सब जी, मिला के जी। एक साथ बना देते थे, वही बिरयानी हो गया। और बाकी ये लखनऊ तो अपने बिरयानी और मशहूर, आप जान ही रहे हैं, कबाब पराठे कबाब बहुत मशहूर कहा है। जाता था। यहाँ एक चाय वाले भी मशहूर है, अवध कचौड़ी। के एक रसोइया जो हमारे नवाबों के रसोइये थे, तो नवाब साहब के दांत नहीं हुआ करते थे, तो वो गोश्त को पीस के उसकी टिक्कियाँ बनाया करते थे, उसी से शायद गलावटी कबाब, गलावटी उससे कबाब गलावटी भाई, इसमें केला भी मंगाते थे, आपने सही बताया, जी, केला भी तो वो बनाते थे। उससे एक इतिहास इसका कबाब का गलावटी जुड़ा से है। मतलब ही जो गल गया हो बिल्कुल, तो नवाब साहब के दांत नहीं था इसलिए चाहिए था। हाँ। तो ये एक इतिहास है लखनऊ का। हम लोग कोशिश करेंगे इतिहास में अंदर जाने की और वर्तमान को दिखाने की कि आज क्या लखनऊ है और आने वाला लखनऊ क्या रहेगा। इससे आपको रूबरू करेंगे क्या परिवर्तन हुआ है पिछले 50 सालों में। ये हमारी पहल है, शुरुआत है, आपको नए लखनऊ से पुराने लखनऊ में ले जाने की। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लगातार जुड़िए, कुछ नया लाते रहेंगे।